सभी लोगों को नमस्कार। आने वाले तथाकथित नव वर्ष के लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आशा है कि ईश्वर आप पे अपनी कृपा बनाए रखेंगे। हम सब नव वर्ष के स्वागत के लिए तैयार हैं और इस कड़ी में हम सब नए रेजोल्यूशंस लेते हैं 1 जनवरी को कि इस साल हमें ये करना है, इस साल हमें ये करना है। आपने नया साल मान लिया है कि ये जनवरी 1 जनवरी इज़ द न्यू ईयर, बट ये न्यू ईयर सिर्फ यही कैलेंडर तो नहीं है, एक हमारा भी कैलेंडर होता है। उस कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर इज समवेयर एल्स, अभी नहीं होता। 1 जनवरी जैसा कि आप सभी जानते हैं ठंड का मौसम होता है और ऐसी ठंड जो कि इस समय में सबसे अधिक ठंड पड़ती है हमारे भारतवर्ष में। तो क्या ये समय नववर्ष के लिए पर्याप्त है? क्या ये समय नववर्ष जो कि मनुष्य मनाते हैं अ सेक्शन ऑफ पीपल, और क्या ये जो नववर्ष है वो प्रकृति भी मनाती है? कहने का मतलब हम ही तो अकेले नहीं हैं। ऑल लाइव्स मैटर, प्लांट्स लाइव्स मैटर। तो क्या ये जो न्यू ईयर है, क्या ये प्रकृति मनाती है या नहीं? आप स्वयं को जवाब दे दीजिएगा, यस और नो। ये कविता नववर्ष हमें स्वीकार नहीं रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, इसी पर टिप्पणी है इसकी। आइए पढ़ते हैं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्यौहार नहीं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्यौहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। अब क्यों नहीं है उसको प्रमाण देते हैं, क्यों नहीं है। धरा ठिठुरती है सर्दी से इस मौसम में, जहाँ ठंड अपने चरम सीमा पर है, शीतलहरी बह रही है। धरती ही इतनी ठंडी है कि आप कभी खाली पैर घर में नहीं चलते होंगे, ऐसी सर्दी है। धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सर्द हवा पहरा दिए रहती है। आप जैसे ही उस व्यस्त इलाके से, अपने कार्यालय से जैसे ही बाहर निकलते हैं, आपके स्वागत के लिए वो ठंडी हवा, और मैं ठंडी क्यों कहूँ, वो ऐसी हवा है, वो शीतलहर है जो कि आपका इंतज़ार कर रही होती है। और आपका प्रयास यह होता है कि आप कितना अधिक से अधिक अपने तन को, अपने शरीर को ढक सकें। ये नववर्ष का मौसम है, ये व्यंग्य है, देखते रहिएगा। आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सूना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं कुछ उमंग नहीं। सूना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं। हर कोई है घर में दुबका हुआ, हर कोई है घर में दुबका हुआ, नववर्ष का ये कोई ढंग नहीं। अच्छा, कुछ महीने और इंतज़ार करें। 1 जनवरी आ रही है, कुछ महीने हम और इंतज़ार करते हैं, पढ़ते हैं। चंद मास अभी इंतज़ार करो, चंद मास अभी इंतज़ार करो, निज मन में तनिक विचार करो। नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अकल बही। आप नकल कर रहे हैं। विदेशी संस्कृतियों का आप नकल कर रहे हैं और नववर्ष, एक कृत्रिम नववर्ष मना रहे हैं। प्रकृति में तो कोई उमंग नहीं है, कोई रंग नहीं है। ये जबरदस्ती का रंग आपने बल्ब जला करके ये जबरदस्ती के रंग इसमें डाल दिए हैं। प्रकृति के तो फूल मुरझा रहे हैं, प्रकृति के तो फूल अभी पत्ते जो हैं झड़ रहे हैं, नया तो कुछ वैसा है नहीं। कितने सारे जानवर, हमारे जीव जंतु ऐसे हैं जो हाइबरनेशन करने लगते हैं। दे गो इन अ डीप स्लीप, लॉन्ग स्लीप फॉर 2-3 months इन विंटर। तो प्रकृति तो सोई हुई है, नॉट एज अ होल, एज अ पार्ट ऑफ इट इज वेरी स्लीपी। आप भी जब अपने सुबह में अपना बेड छोड़ते हो तो आपको 1 मिनट का आलस तो अवश्य होता होगा। 31 दिसंबर 1 जनवरी, आगे बढ़ते हैं।
क्यों नकल में सारी अकल बही, उल्लास मंद है जनमन का, आई है अभी बहार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्यौहार नहीं। जब नववर्ष आएगी तो बहार आएगी, खुशियाँ लेके आएगी। ये कैसा नववर्ष है जहाँ आप खुद बच रहे हो, जहाँ आपको ये डर सता रहा होता है कि कुछ भी जरा सा भी ठंड लग जाए तो सिर दर्द होने लगे, सर्दी हो जाए, बहुत तरीके की दिक्कतें हैं। हमारे बुजुर्गों को भी इस समय बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये नववर्ष है। चलिए, ये धुंध कुहासा छटने दो, ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो। इस समय में रात बड़ी होती है, अंधेरा अधिक होता है। क्या ये अंधेरा आपको पसंद है नववर्ष के रूप में? ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति दुल्हन का रूप धर, प्रकृति दुल्हन का रूप धर, जब स्नेह सुधा बरसाएगी, शस्य श्यामला धरती माता घर घर खुशहाली लाएगी। उस समय जब हिंदू नववर्ष मनाया जाता है तब प्रकृति दुल्हन के रूप में सजी होती है। हर तरफ पेड़ों में नए पत्ते आते हैं, फूल खिलते हैं, सभी पंछी जानवर चहचहा रहे होते हैं, अपनी क्रिया कर रहे होते हैं। ठंड खत्म हो रही होती है, नया उमंग, नई शक्ति जागृत हो रही होती है प्रकृति में। और हम एज अ बॉडी, एज अ मॉर्टल बॉडी, हम भी प्रकृति से अलग नहीं हैं। हमारे अंदर जब पेड़ में नए पत्ते निकले हैं तो हमारे अंदर भी कुछ तो नया होगा। एंड दैट इज द टाइम ऑफ न्यू ईयर, नॉट दिस 31st जनवरी, सॉरी 31st ऑफ दिसंबर एंड 1st ऑफ जनवरी। तो अब है कि हमारा नववर्ष कब होता है, इस पर आते हैं। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि, तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा। अब मैं चैत्र शुक्ल प्रथम तिथि को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। एक्सप्लेन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज मैंने ये रिसर्च भी किया तो मैंने पाया कि लगभग 100 बंदों से आप अगर बात करते हैं तो 98 लोग ऐसे होंगे जिनको कि हिंदी महीनों के नाम नहीं याद हैं, और अगर याद भी हैं तो ऐसे उल्टा पुल्टा याद है। हाँ, उनसे अगर पूछो तो वो कहेंगे हाँ सावन एक होता है, फागुन होता है, कार्तिक होता है, यस आई डू रिमेम्बर। मतलब इस तरीके से, और ये उनकी आई डोंट नो बेवकूफ़ी को ही दर्शाता है। और थोड़ा सिस्टम का भी फॉल्ट है कि हमसे ये चीज़ पूरी की पूरी दूर हो गई। हालांकि जब कोई जानने पे आए, है ना, जब चीज़ें आप इंटरकनेक्ट करने लगो तो आपको पता चलेगा कि ये सभी चीज़ें इट हैज़ अरोज आउट ऑफ द एनवायरनमेंट। ये सारे मास जो हैं, हमारे महीने जो बने हैं, और महीने के अंदर जो पक्ष बने हैं, पक्ष के अंदर जो तिथियां बनी हैं, दे एग्जैक्टली रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ मून। मून इज द celestial body which affects us the most, is the nearest celestial body in our solar system with respect to earth. तो हिंदी कैलेंडर का पहला महीना चैत्र से शुरू होता है, और उसमें हर महीने में 2 पक्ष होते हैं। एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में जो चांद चंद्रमा है वो हमारा अमावस्या, यानी जब बिल्कुल भी नहीं दिखता, उससे धीरे धीरे बढ़ते हुए पूर्णिमा की तरफ जाता है। 15 दिन का एक पक्ष लगभग होता है। तो ये 15 दिन शुक्ल पक्ष हुआ। और एक और होता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में जब हमारा चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जाता है, धीरे धीरे घटता जाता है, तो उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण इसलिए क्योंकि कृष्ण का मतलब काला होता है, तो वो पक्ष अंधेरे को डिनोट करता है, तो उस समय को कृष्ण पक्ष कहते हैं।
तो हमारा जो नव वर्ष है वो चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को हमारा नववर्ष मनाया जाता है। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा, आर्यवर्त की पुण्य भूमि पर जयगान सुनाया जाएगा। हमारे भारतवर्ष की यही रीति है। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध, इस पंक्ति को ध्यान दीजिएगा। अभी जो हम सब बातें कर रहे थे इसमें लॉजिक है। अ स्टडी अबाउट साइंस and the connection between the atmosphere, the environment, our body, the plants, animals around us, the whole ecosystem. The whole ecosystem blossoms in the Hindu New Year time and not in the English or Gregorian New Year time. अनमोल विरासत है हमारी। अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्यौहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। आशा करते हैं इस कविता का आपने आनंद लिया होगा और मैं आप सभी से ये अपेक्षा करता हूँ कि आप जो चीज़ें आपके सामने हैं उस चीज़ों के थोड़े इतिहास में जाइए। जो कन्नड़ देखते हैं उसके इतिहास में जाइए। जो शब्द आप आजकल बोल के अधिक प्रयोग करते हैं उनके इतिहास में जाइए। वो शब्द कहाँ से आए, क्या आए, तब आपको वास्तविकता उसकी पता चलेगी। तब आपको अपनी आइडेंटिटी भी समझ में आएगी एंड देन यू कैन को रिलेट एवरीथिंग अराउंड अस। इस आशा और अपेक्षा के साथ सभी को अंग्रेजी नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं और कुछ मास इंतज़ार कीजिए, हमारा हिंदू नववर्ष भी आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।